नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, जय बजरंगबली। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मुंबईकरों को साधुवाद, बाकी महाराष्ट्र के लोगों को भी साधुवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीएमसी कमिश्नर साहब इकबाल सिंह चहल साहब को बहुत बहुत मुबारक। आपने जो काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी तारीफ की ही है, लेकिन हमने हर रोज़ आपका काम देखा है। आज मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि मुंबई शहर में सिर्फ 3040 केसेस पाए गए। 3040, ओनली 3040। यस, द नंबर ऑफ टेस्टिंग इज ऑल्सो कम डाउन। इट इज कम डाउन बाय अबाउट 5000, सॉरी अबाउट 7000, बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। 3040 केस, मतलब धीरे 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 वो जो 3 फिगर का आंकड़ा है वो हम लोग बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। एंड दैट इज थैंक्स टू द बीएमसी कमिश्नर, हिज टीम, all our hospitals, all our doctors, all our frontline workers, the Mumbai police, the railway workers and everybody else. सरकार के जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है और हर एक को साधुवाद, हर एक को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। You're watching me on DRV News. DRV News पर आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी, यानी आरकेबी का ज्ञान। अब ज्ञान तो नहीं लगता है मुझे अज्ञानी है, लेकिन ये खबर आप लोगों के सामने रही होगी। हाँ, लेकिन एक तकलीफ है, जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है। महाराष्ट्र में भी केसेस बहुत कम हुए हैं, तकरीबन 8500 केस कम हो गए हैं। लेकिन पुणे और नागपुर में अभी भी तकलीफ है, और वो भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ सेक्रेटरी को ये कहा था कि आप इकबाल चहल साहब से क्यों नहीं बात करते। बीएमसी के जो कमिश्नर हैं, यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं जनाब इकबाल सिंह चहल, उनसे आप बात कीजिए, शायद उनसे मदद मिल जाए आपको। लेकिन जैसा इकबाल सिंह चहल साहब ने कहा कि जो लोग हम पर हंस रहे हैं, जो लोग हमारे तरीकों पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी मदद हम कैसे करें। लेकिन फिर भी इकबाल चहल साहब, भले वो हंस रहे हों, भले हमारा मजाक उड़ा रहे हों, मुंबई और महाराष्ट्र का मजाक उड़ा रहे हों, हैं तो हिंदुस्तानी, हैं तो अपने लोग, आप मदद कीजिए। आप बताइए उनको कि किस तरीके से मुंबई ने कोविड पर नियंत्रण पाया है। अभी हम जीते नहीं हैं, याद रख लीजिए। वी हैव नॉट वन, वी हैव जस्ट अबाउट मैनेज टू कंट्रोल कोविड, दैट्स इट। अब इसका क्या मतलब होगा? क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार क्या लॉकडाउन को एक्सटेंड करेगी? क्या लॉकडाउन को और सख्त करेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, एक और चीज़ ज़रूर होगी, और वो ये है कि जो कोविड का डिसिप्लिन है, यानी नकाब पहनना, दूरी मेंटेन करना, हाथ धोना, हमेशा सैनिटाइज करना अपने आप को, ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन हमेशा के लिए रहेगा। और याद रखिए, कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। और जो वैक्सीनेशन अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में शुरू हो गए हैं, पूरे भारत में शुरू हो गए हैं, वो आगे चलकर भी चलते रहेंगे। बिकॉज नाउ इट इज स्पेक्यूलेटेड दैट ए वैक्सीनेशन perhaps gives you immunity maybe for about 3 to 6 months। 3 या 6 महीने के लिए आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। That's just about it। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हर 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा? लग ऐसा रहा है जैसे स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन होता था, हर साल लगवाना पड़ता था। वही यहाँ पर होने वाला है जहाँ तक कोविड का सवाल है, लग ऐसा रहा है मुझको। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बात सामने आई है, और दुखद बात है, और उसके लिए मैं खुद अपने अंदर से बहुत दुखी हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का मैं हमेशा समर्थक रहा हूँ। इसके बावजूद कि लोगों ने बहुत उनको गालियाँ दी वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने गलतियाँ भी बहुत करी। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, भगवान से नहीं होती हैं। क्या ये बात सही है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों से पता चल रहा है कि जो 25 प्लेन लोड, यानी 25 हवाई जहाज़ों से पूरी दुनिया से जो मदद आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के लिए,
उसमें महाराष्ट्र को दरकिनार कर दिया गया है। ये मदद सबसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब जगह पर भेजी जा रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं। अगर ऐसा है तो ये गलत है। अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इसको ध्यान से देखेंगे और महाराष्ट्र के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मानता हूं उत्तर प्रदेश की समस्या बहुत बड़ी है, मानता हूं मध्य प्रदेश की समस्या बहुत बड़ी है, वहां पर रिपोर्टिंग भी ठीक तरीके से नहीं हो रही है। किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा कि वास्तविकता में गांव में जो लोग मर रहे हैं वो किस चीज़ से मर रहे हैं, कोविड से मर रहे हैं या किसी और चीज़ से मर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो महाराष्ट्र का शेयर बनता है, जो महाराष्ट्र का हिस्सा बनता है, कृपा करके उससे महाराष्ट्र को वंचित ना रखें। मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की ज़रूर मदद करेगी, और अगर नहीं करती है फिर तो महाराष्ट्र ने दिखाई दिया है कि आप मदद करें या ना करें, हम लोग फिर भी केपेबल हैं, हम लोग फिर भी सक्षम हैं अपना ख्याल रखने के लिए। और ये कौन कह रहा है? उच्चतम न्यायालय कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। यानी जितने भी लोग अभी तक मुंबई को, महाराष्ट्र को दरकिनार कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि आज किस बात पर क्रिटिसाइज किया जाए उद्धव ठाकरे को। पहले तो भाई सीबीआई की बात थी, परमवीर सिंह साहब की बात थी, सुशांत सिंह राजपूत की बात थी, एक कंगना रनौत जी हैं उनकी भी बात थी। अब क्या होगा? अब किस बात से आप महाराष्ट्र की तौहीन करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र ने दिखा दिया पूरे देश को कि कोविड से कैसे लड़ना है। उद्धव ठाकरे ने बड़े प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बड़ी शांति से दिखा दिया कि हम लोग इस तरीके से जंग करेंगे कोविड से। मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं, हेमंत नगराले साहब, एक उन्होंने कोई बहुत बड़ा वीडियो मैसेज नहीं भेजा है, भूंपू लेकर के हर जगह पे वो चिल्लाते हुए नहीं गए हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बड़े बड़े इश्तिहार नहीं दिए हैं उन्होंने अखबारों में, सिर्फ प्यार से काम किया है। मुंबई पुलिस ने और बीएमसी कमिश्नर साहब इकबाल सिंह चहल साहब की जो टीम है, उन्होंने बहुत प्यार से काम किया है। हमारे जितेंद्र अवार्ड जो हैं उन्होंने, दिलीप वलसे पाटिल, अशोक चौहान, इन सब लोगों ने एकजुट होकर मिल कर के महाराष्ट्र को इस संकट से निकाला है। पूरी तरह नहीं निकाला है, लेकिन ये जो कोविड नाम का राक्षस है ये अब काबू में आ गया है। इसलिए काबू में आया है क्योंकि सब लोगों ने इकट्ठे काम किया है, और जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे थे, लोगों ने उनको पहचान लिया और लोगों ने उनको कह दिया कि राजनीति का वक्त नहीं है, ये काम करने का वक्त है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज़रूर काम कीजिए। और यहाँ पर कांग्रेस का जो सवाल है हमारे बड़े परम मित्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात सुनी जाती है। कांग्रेस ने उनसे पूछा है, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र का जो हिस्सा बनता है वो तो दिलवाइए, महाराष्ट्र के साथ अन्याय क्यों होने दे रहे हैं आप? आखिर आप ये कह रहे हैं ना कि पूरे महाराष्ट्र के हित के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं। तो मैं भी बोलता हूं फडणवीस जी, सरकार से बात कीजिए। आप ही की सरकार है, हमारी भी सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। आखिरकार महाराष्ट्र के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बोला है कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है।
उद्धव ठाकरे जी ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री जी से कहा है कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय ना करें। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद आई है, महाराष्ट्र का जो भी हिस्सा बनता है वो कृपा करके भेज दें। क्यों नहीं भेज रहे? क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम लोग इंडियन नहीं हैं? क्योंकि हम लोग सफल हो गए, इसके बावजूद कि आपने राजनीति करने की कोशिश करी, हर एक को यह कहने की कोशिश करी कि देखिए महाराष्ट्र की स्थिति जो है बहुत गंभीर है, इट इज़ अ डिजास्टर, इट इज़ अ कैटास्ट्रफी, यहां तो भाई बहुत दुर्घटना होने वाली है। ना दुर्घटना हुई, ना कैटास्ट्रफी हुई, ना डिजास्टर हुआ। क्या हुआ? कोविड पीछे हट गया, बैकफुट पे चला गया। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने यह तय किया कि आज से हम लोग फ्रंट फुट पे खेलेंगे, और खेल रहे हैं। मुंबई शहर में मैं ये नहीं कहता हूं कि स्थिति बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन जो दिल्ली में पागलपन दिखता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए, वो सब मुंबई में नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि जो रणनीति तय करी इकबाल सिंह चहल ने वो काम आई। जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में रणनीति मंजूर की गई वो काम में आई। इस हद तक काम में आई कि आज महाराष्ट्र जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे सफलतम स्टेट है, सबसे सफलतम राज्य है बड़े राज्यों में, जिसने कोविड पर नियंत्रण पाया है। इसके लिए आई कंग्रेचुलेट मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड हिज गवर्नमेंट। आई कंग्रेचुलेट द शिवसेना, the NCP, Rashtrabadi Congress Party, the NCP, and of course the Congress. And I also congratulate all those members of the BJP who have been working with the government. भारतीय जनता पार्टी के वो सब लोग जो आज सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को भी साधुवाद, उन सब लोगों का भी धन्यवाद। जो राजनीति नहीं कर रहे, जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जो अपने अपने इलाकों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और यही चाहिए, यही महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का कल्चर है, ये मुंबई का कल्चर है, जो दिल्ली वालों को और उत्तर भारतीय राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आता है। भले ही हम राजनीतिक विरोधी हों, लेकिन जब आपदा आती है महाराष्ट्र पर, सब लोग एक हैं। जब विपदा आती है हिंदुस्तान पर, हम सब लोग एक हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा सीखिए महाराष्ट्र से, सीखिए। लेकिन सीखने के बजाय जिनको ये संदेश दिया गया वो हंस रहे हैं। मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि इकबाल सिंह चहल साहब जरा अपने दिल को बड़ा करें और मदद करें। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। आज के आरकेबी इनसाइट, यानी इनसाइट विद आरकेबी, आरकेबी का ज्ञान, बाबा आरकेबी का ज्ञान, इसमें सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें DRV न्यूज़ एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी। ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर यू विल सी ए बेल आइकन, घंटी है एक वहाँ पे, उसको ज़रा आप सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलेंगे आपको सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और जय भवानी।